जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में कोई भी चर्चा करना, कोई टिप्पणी करना वो उचित नहीं होता। राजनीतिक व्यक्तियों को इससे बचना चाहिए और ये शोभा नहीं देता। ये क्या तरीका इन्होंने चुनाव में लगा रखा है, हाजी और काजी, इसी बेस पर चुनाव लड़ेंगे क्या? अरे डेवलपमेंट के नाम पर बात कीजिए। आप सरकार में हैं, आपके मुंह से इस समय ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और यहाँ हम आपके मुंह से स्कूल की, अस्पताल, सड़क, पुल की हम बात आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। और रोज़गार की बात जनता सुनना चाहती है। बेरोज़गारी दूर करने की, किसानों की समस्याओं को दूर करने की बात जनता सुनना चाहती है। जनता ये कतई सुनना नहीं चाहती कि आप जो है भावनात्मक विषय पर यहाँ बोलें और भावनात्मक विषय पर बात करें। और रहा सवाल देखिए हाजी और काजी पर, आज भी जनता आपसे कहीं ज़्यादा विश्वास करती है। उनके बेटे मेरे सामने चुनाव लड़े थे, उनके और मेरे वोट जोड़ लें तो आसपास भी नहीं लग पाएंगे। लिपरडी पुल का आज तक निर्माण नहीं हुआ है। हालांकि 2 बार वहीं पर जनसभा मुख्यमंत्री की हो चुकी है और वो आश्वासन भी दिया था उन्होंने पिछली बार। इस बार कोई घोषणा नहीं। आप समझदार लोग हैं और जनता समझदार है। ये बताइए, लिपभरेड़ी गांव उत्तराखंड में है, कोई आसपास उत्तर प्रदेश का रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तराखंड सरकार उम्मीद करे कि वो ये पुल बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? किसान, मजदूर, नागरिक उत्तराखंड के हैं, ट्रैफिक उत्तराखंड का है। उत्तराखंड सरकार अगर कहेगी हम ये पुल बनाएंगे, हम इस पुल के लिए पैसा देंगे, उत्तराखंड सरकार को पैसा देना होगा। जिस दिन तक उत्तराखंड सरकार इस पुल के लिए पैसा नहीं देगी, ये पुल नहीं बनेगा। ये आपके सामने मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश सरकार इसको क्यों बनाएगी? कभी ऐसा सुनने में आया है कि एक प्रदेश के अंदर दूसरी प्रदेश की सरकार सड़क या पुल बनाए? क्यों बनाएगी? तो वो नीतिगत तरीके से सही नहीं होगा, सही है ही नहीं। तो ये तो उत्तराखंड सरकार को ही इसमें उत्तराखंड के गाँव और जनता का ख्याल करते हुए यहाँ घोषणा करनी पड़ेगी। भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी, देहरादून में भी और लखनऊ में भी, तीनों जगह ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो अगर ये पुल नहीं बना पाएंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि विफल सरकार है, फेल सरकार है। 3 स्टेडियम की घोषणा 3 बार झबरेड़ा विधानसभा में हो चुकी है। तो आप झबरेड़ा विधायक जी को यहाँ आना था, किसी वजह से वो नहीं आ पाए, उनसे पूछिए कि 3 बार घोषणा हो चुकी। जब भी चुनाव में या मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो वो 3 बार घोषणा कर चुके। अगर स्टेडियम बनता तो वहाँ बन चुका होता। हम आज अगर उन्होंने घोषणा की है तो मैं अच्छी घोषणा का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ की जनता से के भावनाओं से खिलवाड़ किया जाए, जैसे झबरेड़ा की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। और जगह झूठी घोषणाएं हो रही हैं। ये झूठी घोषणा साबित नहीं होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, आज मंगलौर विधानसभा के लिपभरेड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जनसभा का आयोजन किया गया। हमारे पूर्व प्रत्याशी चुनाव में जो रहे हैं आदरणीय करतार सिंह भड़ाना जी के संयोजन में, और वो एक धन्यवाद सभा थी। यूसीसी जो लागू किया है माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, और अनेकों जो जितनी भी योजनाएं प्रदेश में लागू की है जनहित में, उसको धन्यवाद करने के लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया। उस जनसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में अनेकों घोषणाएं की, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं उसको अमली जामा पहनाते हैं, और जो घोषणा करते हैं, जिसका शिलान्यास करते हैं, उसका लोकार्पण भी वही करते हैं। तो ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं। और मुख्यमंत्री जी ने 2024 का जो उपचुनाव था उसका जिक्र करते हुए वहाँ जनसभा में एक लय में कहा कि हाजी और काजी की नींव हिलाने का काम यहाँ क्षेत्र की सम्मानित जनता ने किया था। तो वो एक उनका कोई आशय गलत नहीं था किसी के प्रति, लेकिन मंगलौर के जो वर्तमान विधायक हैं काजी निजामुद्दीन जी, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे या कहीं मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले ही, उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मरहूम जो हाजी सरबत करीम अंसारी है उनके लिए गलत बात कही है, उनका जिक्र किया है। तो उनका ऐसा कोई आशय नहीं था। और जो वो कह रहे हैं हाजी साहब के लिए, हाजी सरबत करीम अंसारी जी एक सज्जन व्यक्ति थे। जब 2022 में वो चुनाव जीत गए
तो उनको परेशान करने का काम किसने किया है, मंगलौर की जनता जानती है। काजी निजामुद्दीन ने किया और वो हाई कोर्ट में उनके खिलाफ उन्होंने रिट भी फाइल की, उनको हटाने के लिए, उनका चुनाव निरस्त करने के लिए। क्योंकि काजी निजामुद्दीन जी नहीं चाहते कि कोई राजनीति करे, कोई आगे बढ़े। और जो मंगलौर में सरबत करीम अंसारी जी का जो समाज है वो हाजी सरबत करीम, मरहूम हाजी सरबत करीम अंसारी जी के परिवार के साथ खड़ा है। और निश्चित रूप से जो काजी निजामुद्दीन जी चाहते हैं कि वो समाज उनके साथ खड़ा हो जाएगा, वो बिल्कुल गलतफहमी अपनी दूर रखें, वो उस परिवार के साथ है। और जो एक बात कही काजी निजामुद्दीन जी ने कि बाईपास का निर्माण जो है वो विधायक जी ने कराया है और उस पर काम चल रहा है, वो काम भी विधायक निधि से नहीं हो रहा है, वो कार्य भी राज्य सरकार करा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही उसका बाईपास का जो है उसकी स्वीकृति दी है और उसको बनाने का काम राज्य सरकार कर रही है। तो काजी निजामुद्दीन जी के जो विधायक जी हैं उनको कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है उनको कि आने वाले 2027 में जो नींव उनकी 2024 में हिलाने का काम यहाँ की जनता ने किया था, तो निश्चित रूप से उसको उखाड़ने का काम यहाँ की जनता 2027 में करेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।